जय हिंद। तो ये फिजिक्स का जो प्रीवियस इसका जो क्वेश्चन होता ना है रेलवे का, उसका हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। उससे देखिएगा फ़ायदा आपको क्या होगा। हम यहाँ पे वैसा बिल्कुल नहीं करने वाले हैं कि आए जी इसका आंसर ये होगा जी आगे बढ़ो हो गया जी हो गया। और भैया वैसे आप 10,000 भी लगा लो कुछ ना होने वाला है। ठीक है, आजकल जो 5G का लेकिन जो हो रहा है ना, जो 5G हम लोग कितने ज़माने में 2G ज़माने में पैदा हुए हैं, हो सकता है कि उससे पहले भी। और उसके बाद में हम लोग क्या कर रहे हैं कि वही पुराना घिसा पीटा प्रोसेस से चल रहे हैं, एकदम रट करके ना। कितना दूर तक बढ़ पाइएगा, ज़्यादा दूर तक नहीं, रटने से बिल्कुल ख़त्म हो गया। आप खुद देख रहे होंगे कि लेवल कितना ज़्यादा बढ़ गया है। पहले वाले बात को छोड़ दीजिए कि स्पीडी लूशन पढ़ करके आप कर लीजिएगा, ख़त्म हो गया आप। ठीक है, आप खुद देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा। हम सीधा प्रीवियस ईयर्स पर फोकस करते हैं, उससे आपको पूरा आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से एग्जामिनर आपको क्वेश्चन पूछते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया क्वेश्चन में, अगर हम देखते हैं तो क्वेश्चन में कहा गया है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है। देखिएगा नहीं है पूछा गया है। अब देखिएगा शक्ति के बराबर पहले हम जान लेते हैं कि शक्ति होता क्या है। देखिएगा शक्ति जानते हैं किसे कहते हैं, जिसको हम पावर कहते हैं। ठीक है, अब ये पावर को पी से भी सूचित कर सकते हैं, यानी कार्य करने की जो दर होती है ना, यानी दर मतलब कि समय, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं तो कहिएगा कि शक्ति बोलते हैं। ठीक है, अब देखिएगा यानी ये कार्य को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्क। डब्ल्यू सूचित कर सकते हैं, समय को सेकंड। ठीक है, तो P बराबर है मियाँ W/T लिख सकते हैं तो कहिए कि हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये वर्क ये है, तो वर्क का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, जूल होता है। अब ये समय का सेकंड होता है, तो एक मात्रक आपको यहाँ पे लिखने को देखने को मिल रहा होगा। तो हम यहाँ पे आपको पूरी तरह से लिखते चलते हैं, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हम मेरा कौन कौन सा मात्रक है। तो पावर का मात्रक की अगर की बात करते हैं तो पावर का मात्रक कौन कौन हो गया, तो एक हो गया जूल प्रति सेकंड, इसको घेर देते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं एक ठो और मात्रक कौन होता है, तो एक और मात्रक होता है वो जानते हैं आप, हॉर्स पावर। ठीक है, एक और मात्रक क्या होता है, हॉर्स पावर होता है। ये भी मात्रक है, किसका मात्रक है, तो ये है पावर का मात्रक है, कोई दिक्कत तो नहीं। एक और मात्रक क्या होता है, तो एक और मात्रक होता है वाट होता है। ये किसका मात्रक है, तो ये कहिएगा कि ये भी पावर का मात्रक है। एक होता है किलोवाट। ठीक है, और एक होता है किलोवाट घंटा। अब यहाँ पे हमने एक चीज़ और पूछा, इसको अच्छे तरीके से हम करते हैं, इसको अलग कलर में रखते हैं। ये किलोवाट घंटा जो हमने रखा, तो क्या किलोवाट घंटा जो है ये क्या पावर का मात्रक है, तो कहिए कि, तो आप तो कहिए कि हाँ पावर का है, तो ना। सबसे पहली बात कि किलोवाट घंटा पावर का मात्रक नहीं है। तो पूछिए कि आपने गलती काहे करवाया, तो गलती लिखवाया क्या, इसीलिए लिखवा दिए ताकि आप एग्जाम में आपको पूरा ध्यान में रहेगा। अच्छा वहाँ पे लिखे तो थे लेकिन गलती काट दिए। तो आखिर ये किसका मात्रक है, किलोवाट घंटा जो मात्रक है, तो एक किलोवाट घंटा जो मात्रक है एनर्जी का। ठीक है, तो ये आप इसको ध्यान रखिएगा, यानी ये जो मात्रक है ये किसका मात्रक है, तो ये ऊर्जा का मात्रक है। ठीक है, किलोवाट किसका मात्रक है, तो किलोवाट जो मात्रक है ये किलोवाट मात्रक है किसका, तो ये मात्रक है आपको ये किसका, पावर का। लेकिन किलोवाट घंटा के अगर वही बोल देता है तो वो किसका मात्रक हो जाता है, तो एनर्जी का मात्रक हो जाता है। ठीक है, अब देखिएगा आपको और बताते चलते हैं यहाँ पे। जैसे में आप जानते हैं क्या कि 1 किलोवाट बराबर कितना घंटा होता है, 1 किलोवाट बराबर क्या होता है, तो कहिए कि 1 किलो वाट बराबर क्या होता है, तो कहिए कि 1,000 वाट होता है। ये तो आपको पता है, तो कहिए कि हाँ पता है, इतना हम जानते हैं। अच्छा, इस चीज़ से हम देखिएगा एनर्जी का हम क्या निकालते हैं, एक ठो और मात्रक निकालते हैं। देखिएगा अब एनर्जी का एक ठो और मात्रक निकालते हैं, कौन कौन सा जो हो जाएगा आपके सामने देखिएगा। अगर हम बात करते हैं, अभी हमने देखा क्या देखा कि P बराबर क्या होता है, तो कहिए कि W/T होता है। तो ये क्या है, तो कहिए कि ये W है, तो W यानी कार्य है, और कार्य ही ऊर्जा में बदलता है, तो यानी जो कार्य का फार्मूला होगा वो ऊर्जा का होगा। तो W बराबर आप PT लिख सकते हैं, तो कहिए कि हाँ लिख सकते हैं, इसको थोड़ा अच्छा से लिख देते हैं। ठीक है, W बराबर क्या PT लिख सकते हैं, तो कहिए कि हाँ लिख सकते हैं। अब देखिएगा W बराबर जब PT लिख सकते हैं, W बराबर जब PT आप लिख सकते हैं, तो आप ये W यानी कार्य है, तो कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, तो कहिए कि हाँ हाँ होता है। और ये P क्या है, शक्ति है, तो शक्ति का मात्रक क्या, वाट होता है ना, तो कहिए कि हाँ वाट होता है, अभी हमने लिखा है। ठीक है, अभी हमने लिखा है कि वाट होता है, देखिए यहाँ पे। और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। तो आप कह सकते हैं कि 1 जूल बराबर कितना होता है, 1 वाट सेकंड। अब देखिएगा 1 जूल बराबर कितना होता है, 1 वाट सेकंड। कोई दिक्कत है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा इस चीज़ को हम लिखते हैं यहाँ पे, अब इस चीज़ को वेरीफाई कर क्या करते हैं, इसको विस्तार कर देते हैं आपको। 1 किलोवाट बराबर क्या होता है, 1,000 वाट। आपके जब घर में बिजली बिल जो आता है, तो बिजली बिल पता है यूनिट के हिसाब से आता है, यूनिट के हिसाब से आता ना, तो 1 यूनिट में पता है कितना उठता है, तो 1 यूनिट में पता है आपको, पता है वो बताते चलते हैं कि 1 यूनिट में जो आपको उठता है,
1 किलोवाट घंटा। तो कहेगी वाह इतना, यानी कहने का मतलब अभी हमने देखा कि 1 किलोवाट बराबर कितना, तो कहे कि 1000 वाट। तो 1 किलोवाट की जगह हम 1000 वाट लिख सकते हैं, तो कहिए कि हाँ काहे नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है। अब देखिएगा, अब ये घंटा में है तो इसको मिनट में बदल देते हैं, ठीक है, मिनट में बदल दिया, और मिनट में है तो इसको हम किस में बदल दिए, सेकंड में बदल दिए, तो सेकंड में लगा दिया, ठीक है। अब देखिएगा इसको, ठीक है, जो आप रटते ना है, रटिएगा ना तो खत्म हो जाएगा खीसा, एकदम पलट जाइएगा। अब क्या हो सकता है यहाँ पे देखिएगा, अब कितना है, 6 6 36, यानी 36 × 10 के पावर 5 को जो जीरो है ना, 10 के पावर 5 कर दिए, तो कहिए कि हाँ अब ये वाट सेकंड है। अब यहाँ पे वाट सेकंड के बराबर कितना है, 1 जूल लिख सकते हैं, तो इसको वाट सेकंड बराबर क्या है, जूल लिख सकते ना है, तो कहिए कि हाँ हाँ अब समझ में आ रहा है। अब जैसे में आप देखे होंगे ना, तो ये सब पॉइंट में दिया हुआ रहता है इसका वैल्यू, तो क्या आप 10 से हम भागा नहीं लगा सकते हैं, तो काहे नहीं, तो 10 से भागा लगे तो 10 से गुना आपको करना पड़ेगा ना, तब ना बराबर होगा, नहीं तो फिर खाली भगवे लगा के छोड़ दीजिएगा तो खत्म ना हो जाएगा। तो 3.6 गुने 10 के पावर 5 को ये है, यहाँ पे ये गो है तो 10 के पावर 6, यानी आप कह सकते हैं यहाँ पे, अब ये वाट सेकंड है तो वाट सेकंड की जगह हम क्या लिख सकते हैं, तो कहेंगे जूल लिख दीजिए, अब क्या दिक्कत है, अब एकरो से का बढ़ के होगा कुछ। तो आप कह सकते हैं कि 1 किलोवाट घंटा पर एक एक यूनिट बराबर कितना होता है, तो आपने देखा कि 1 किलोवाट घंटा होता है। हमने 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है, तो 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल होता है। अब समझ में आ गया। अब जैसे मैं यहाँ पे देखिएगा एग्जामिनर किस तरीके से बदल सकता है, आपको दे दिया कि 1 किलोवाट घंटा बराबर, यहाँ पे आप रट लिए हैं, अब वहाँ पे दे देगा ना कि 5 किलोवाट घंटा बराबर क्या होगा। अब जो लड़का जो रट्टू तोता है, स्पीडी खाली पढ़ रहा है, ये सब नहीं देख रहा है, इस तरीके से नहीं बना रहा है, प्रीवियस क्वेश्चन नहीं बना रहा है, या दे दिया दुए, मान लीजिए छोड़िए तो अगर दो भी दे देता है कि 2 किलोवाट घंटा बराबर कितना जूल होगा, आपको क्या लगता है 50 से 60% लड़कन लुढ़क जाएगा और आप पार हो जाइएगा। आप वहाँ पे मुस्कुराइएगा, बहुत सारे बेटा है यहाँ पे पिछुल गया होगा, हम पार हो गए, इस तरह से आपको एहसास होगा, आपको अंदर से खुशी महसूस होगी, ठीक है। तो देखिएगा भलुक हम यहाँ पे टाइम ले रहे हैं आपको, लेकिन आपको पूरी तरह से क्लियर कर दे रहे हैं कि अब इससे कहीं से भी क्वेश्चन आए एकदम आप छोड़िएगा नहीं। अच्छा समझ में आ गया, चलिए ठीक है। तो अब इसको हम आंसर पर चलते हैं, चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। सो अब इसका जो देखिएगा पूरा हमने डिराइव कर दिया है, ठीक है। अब देखिएगा हम आंसर पर क्या चलते हैं, देखिएगा क्या बोला गया है कि शक्ति की इकाई नहीं है, तो जूल सेकंड तो इकाई है ना जी। देखिएगा अब इसको कलर पहले हम चेंज करते हैं, जूल सेकंड तो इकाई है ना जी, तो कहिए कि हाँ इकाई तो है। अब देखिएगा जूल सेकंड तो इकाई है, तो ये तो नहीं होगा, खत्म, है ना। अब क्या बोला गया है, किलोवाट घंटा के बराबर बात किया जा रहा है, तो देखिएगा किलोवाट घंटा के बराबर बात किया जा रहा है, तो किलोवाट घंटा को हमने किसका मात्रक लिखा है, तो कहेगी तो ऊर्जा का लिखा हुआ है, तो यही नहीं है, और हमारा आंसर यही हो जाए क्योंकि हमें नहीं ही पूछा गया था, ठीक है। अच्छा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। कब दिक्कत है, देखिएगा भलुक टाइम लगा लेकिन दम क्लियर कर दिया, आपको समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब और भी मिला सकते हैं आप। अब देखिएगा अश्व शक्ति, अश्व शक्ति हमने यानी हॉर्स पावर हमने लिया, किसका मात्रक है, ये पावर का मात्रक है। वाट हमने मात्रक लिया किसका, पावर का। देखिएगा पूरा क्लियर हो गया, एकदम खत्म, क्रिस्टल एंड क्लियर। आगे बढ़ते हैं, क्या बोला गया, निम्नलिखित में से कौन सी उष्मीय ऊर्जा की इकाई है। उष्मीय ऊर्जा, ऊर्जा अभी समझ में आ रहा है कुछ, ऊर्जा कुछ दिखाई पड़ रहा है, ऊर्जा की इकाई नहीं है, नहीं है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिएगा जब ऊर्जा की इकाई नहीं है बोलिए दिया, तो अब देख लेते हैं ऊर्जा की मात्रा कौन कौन होता है, सो देख लेते हैं। देखिएगा ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, तो कहिए कि हाँ होता है। इसमें कहने की बात क्या होता है, कैलोरी भी होता है, तो कहिए कि हाँ होता है। इसमें कहने की बात क्या है, अच्छा किलोवाट होता है, और किलोवाट घंटा इसका में से कौन होता है, तो कहिए कि अरे फिर भूल गए। देखिएगा हमने उस टाइम बताया था आपको कि ये जो होता है किलोवाट जो है, ये किलोवाट, ये जो है ये पावर का मात्रक है, ठीक है, और ये जो है ये है ऊर्जा का मात्रक, तो किलोवाट घंटा होगा इसका मात्रक, तो इसको यहाँ पे लिख देते हैं, किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक ठो और हम आपके सामने यहाँ पे रखते हैं, ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं। अब देखिएगा हम आपके सामने एक ठो और रखते हैं, देखिएगा रटना हम रटवा नहीं रहे हैं, बिल्कुल नहीं रटवा रहे हैं, आपको एकदम अच्छे तरीके से बता रहे हैं। पी बराबर अभी हमने क्या देखा, W/T देखा, हाँ कहिए कि हाँ देखा। और अब बार बार जब आप देखते रहिएगा ना इस चीज़ को, तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे W क्या है, तो कहिए कार्य है, कार्य ही ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। तो W बराबर क्या कर सकते हैं, PT, तो कहिए कि हाँ हाँ बिल्कुल। अब P क्या हो गया, वाट, P का मात्रा क्या हो गया, वाट, यानी शक्ति का मात्रा क्या हो गया, वाट, और सेकेंड, तो यानी वाट सेकेंड भी मात्रा कर सकते हैं, यानी ये क्या है, अभी एक तरह से कार्य है, हम कार्य भी ऊर्जा में बदलता है, तो इसको ऊर्जा भी तो लिख सकते हैं ना, है
कहे कि हाँ बिल्कुल, तो यानी एनर्जी का एक ठो और मात्रक तैयार हो गया आपके सामने, तो वाट सेकेंड। देखिएगा जूल भी किसका मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद में किलोवाट घंटा जो मात्रक है वो किसका मात्रक है, तो किलोवाट घंटा की अगर बात करते हैं तो किसका मात्रक है, एक मिनट क्या हो जा रहा है, हाँ, किलोवाट घंटा जो मात्रक है ये किसका मात्रक है, तो ये ऊर्जा का मात्रक है। कैलोरी ऊर्जा का मात्रक है, वाट सेकेंड ऊर्जा का मात्रक है, ठीक है। इस तरीके से हम आपको समझा रहे हैं। किलोवाट बताइएगा, किलोवाट किसका, तो ये पावर का है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्या बोले, कौन सी उष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है, नहीं है पूछा है। किलोवाट क्या होगा, तो हमने अभी देखा किलोवाट किसका मात्रक है, तो पावर का है भैया, और नहीं है तो आंसर तो यही होगा, ठीक है। और बाकी आप कुछ देख लीजिए, सब अब ऊर्जा का मात्रक है। कैलोरी हमने देखिए कैलोरी लिखा है, तो देखिएगा कैलोरी किसका मात्रक है, तो अभी आप देख लीजिए कैलोरी किसका मात्रक है, जो कैलोरी किसका मात्रक है, देखिए हमने ऊर्जा का मात्रक यहाँ पे लिख दिया है, लिखा है कि नहीं लिखा है। फिर उसके बाद में वाट सेकेंड, वाट सेकेंड लिखा है, तो कि हाँ जी हाँ हाँ। जूल समझ में आ रहा है, भेजा में घुस रहा है एकदम बढ़िया से, डाउनलोड हो रहा है नहीं, आगे देखते हैं। चलिए आगे क्या बोला गया है, सो अब अगले पे चलते हैं। आगे क्या बोला गया है, सो देखिएगा प्रेरित विभवांतर, ये विभवांतर समझ में आता है, देखिएगा अभी समझाते हैं। जैसे में क्या होता ना है कि दो गो बिंदु आपने लिया, ठीक है, जैसे में ए लिया और उसके बाद में बी लिया, आई दोनों में विभव कुछ ना कुछ तो होगा ना, कुछ ना कुछ तो विभव, मतलब आप एक तरह से समझ लीजिए कि जो आवेश में लाने, जैसे में अब देखिएगा, जैसे में हम मान लीजिए कि विभव अब यहाँ पे कितना है, 20 है, ठीक है, ठीक है, 20 वोल्ट है, ठीक है। विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। अब यहाँ पे क्या होता है, 30 वोल्ट है, ठीक है। अब ये दोनों में जो अंतर होगा ना, ठीक है, ये दोनों में जो अंतर होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विभवांतर बोलते हैं। समझ में आ गया, विभवांतर बोलते हैं। ये दोनों जो विभव है उसमें जो अंतर होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विभवांतर बोलते हैं। बस समझ में आ गया। इसकी मात्रक की बात करते हैं तो इसका मात्रक क्या होता है, एसआई मात्रक की बात करते हैं तो इसका एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। इसका एसआई मात्रक वोल्ट, जिसको हम लोग क्या करते हैं, बी से सूचित करते हैं। अच्छा, तो समझ में आ गया, कोनो दिक्कत। चलिए अब इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए जहाँ पर डिस्कस करना रहेगा वहाँ खूब अच्छे तरीके से करेंगे ताकि आपको कोई क्लियर, मतलब कि कोई डाउट ना रह जाए। अब देखिएगा, अब यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन जो दिया गया है यहाँ पे इसको चीज़ों को समझना है। क्या बोला गया है कि प्रतिरोधकता, अब कई लेकर तो लड़ाया कि यार प्रतिरोधकता क्या होता है, इसको प्रतिरोध समझ के आंसर मार के निकल जाएगा, ठीक है। प्रतिरोधकता की एसआई मात्रक क्या होता है, देख रहे हैं, पहले प्रतिरोध पूछता था, अब प्रतिरोधकता आ रहा है। ये भी एक तरह से रेजिस्टेंस ही है, बट कुछ डिफरेंस है, यहाँ पे दिखाते हैं। ये आर बराबर क्या होता है, रो एल बटा ए। अच्छा, तो ये आर क्या है, तो कहिए कि यही प्रतिरोध है, ठीक है। अब हमें पूछा क्या है, प्रतिरोधकता, तो ये रो जो है ना यहाँ पे, ये रो यही प्रतिरोधकता है, ये क्या है, तो कहिए कि ये प्रतिरोधकता है। प्रतिरोधकता कहिए या इसको विशिष्ट प्रतिरोध कहिए, कब नो दिक्कत है तो ना, विशिष्ट प्रतिरोध कहिए, कब नो दिक्कत तो कहिए कि ना भैया ना, ये तो एकदम बिल्कुल सही है, कोनो दिक्कत तो ना है हमको, ठीक है। अब ये है, ये क्या है, तो कहिए कि क्षेत्रफल है, आप क्या दिक्कत है, ठीक है। अब देखिएगा इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से, किस तरीके से कि रो बराबर, अगर हम रो बराबर आर ए बटा एल कर सकते हैं तो कहिए कि हाँ, काहे नहीं कर सकते हैं, कर दीजिए, इसमें कहने की बात क्या है। अब इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। जो रो है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। आर क्या है, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का मात्रक क्या होता है, ओम होता है, तो सबको पता है। अभी ये क्या है, क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, तो मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। अब ये लंबाई को किस में मापते हैं, मीटर में ही मापते हैं, खत्म हो गया। तो ओम मीटर इसका आंसर आ गया, भेजा में घुस गया। अब यहाँ पे याद रट लेता है कई लेखवन, तो रट तो लीजिएगा उस टाइम, लेकिन एग्जाम में ना अब भूल जाइए कि अरे यार ओम मीटर था कि ओम प्रति मीटर था कि ले 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 ले, समझ में आ जाता, वहाँ पे सब खत्म हो जाता। अब एकदम तैयो आप लगा के आते हैं, और अंदाज में आपका जानते हैं जब एकदम पूरा एकदम कन्फर्म रहते हैं, एकदम कलर टाइट करके निकलते हैं। 90 में 90 ठोके हैं तब रिजल्टवा तो एकदम हंस के देगा। समझ रहे हैं, इस तरह से तो कॉन्फिडेंस काफ़ी गिर जाता है, समझ गए। तो अभी देखते हैं ओम मीटर कहाँ पे है, ये ओम प्रति मीटर दिया है ना, ये कैसे होगा, ये एम ओ, ये खत्म, ओम और मीटर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं अगले पे। आगे क्या बोला गया है कि किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर होता है। चलिए देखते हैं, वोल्ट प्रति एम्पियर की अगर हम बात करते हैं तो कौन हो सकता है वोल्ट प्रति एम्पियर को, देखते हैं।
तो अब ऑप्शन से ही चलना पड़ेगा। वोल्ट प्रति एम्पियर है तो देखिएगा, अब देखिएगा प्रतिरोध, तो प्रतिरोध V बराबर हम लोग जानते हैं, V बराबर आई आर होता है। तो कहिए कि हाँ ये तो जानते हैं कि V बराबर आई आर होता है। ठीक है, अच्छा से लिखाया नहीं कर, फिर से लिख देते हैं। V बराबर क्या होता है, तो कहिए कि V बराबर जो होता ना है वो आई आर होता है। तो V बराबर हमने आई आर लिख दिया, तो चलिए लिख दिया। अब देखिएगा पूछा क्या है, प्रतिरोध से हम निकाल रहे हैं ना, तो R बराबर क्या होता है, तो कहिए कि V बटा आई। और V क्या है, आर बराबर क्या है, इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट। ठीक है, और ये जो आई है, ये आई इसका मतलब मात्रक क्या होता है, किसमें मापते हैं, एम्पियर में। ठीक है, तो लगभग तो सही है, मिल रहा है, समझ में तो आ रहा है नहीं। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, और इसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। तो लग नहीं रहा है कि आपको सही है, तो कहिए कि हाँ जी लग क्या रहा है कि पूरा सही है, वोल्ट प्रति एम्पियर तो मिल रहे किया है। तो आगे हमको जांच करने की ज़रूरत है, तो कहिए कि ना, अब कोनो ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अब इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए समझ में आ गया, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पे, और बता दें इसमें। चलिए आज जैसे आते रहेगा वैसे बताते रहेंगे, ठीक है, नहीं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आगे क्या बोला गया है, प्रतिरोध का मात्रक, ये हल्का हुआ क्वेश्चन पूछ दिया। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो कहिए कि प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, ये हल्का है। V बराबर क्या होता है, आई आर। अब ये फार्मूला भी याद रखिएगा। चलिए आगे क्या बोला गया है कि आवर्धन की इकाई, आप देखिएगा आवर्धन मतलब समझते हैं, मतलब कितना आप उसको जूम कर दे रहे हैं। ठीक है ना, जिसको मैग्निफिकेशन आप बोलते ना है, जूम करके आप उसको देख रहे हैं। ठीक है, तो वो जानते हैं क्या होता है, आवर्धन बराबर क्या होता है, आवर्धन की अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है, V बटा यू, यानी क्या होता है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की प्रतिबिंब की ऊंचाई और बटे में वस्तु की ऊंचाई। ठीक है, बटे में वस्तु की ऊंचाई। अब यहाँ पे आपको बता देते हैं, मात्रक पूछा है, प्रतिबिंब कुछ हो रहे, जैसे हमें प्रतिबिंब पूछ रहा है तो उसका लंबाई होगा, और लंबाई होगा तो उसको किस में मापिएगा, तो मीटर में मापिएगा, तो मीटर में हमने माप दिया। वस्तु की ऊंचाई, तो वस्तु होगा, कुछ भी वस्तु होगा उसको किस में मापिएगा, मीटर में मापिएगा, तो मीटर रखें। ठीक है, कट गया, तो क्या इसका कोई मात्रक है, आवर्धन का कोई मात्रक है, तो कहे कि ना भैया मात्रक नहीं है। अब यही वाला लड़के में रटता है, अब विकृति का मात्रक नहीं होता है, अब आवर्धन का मात्रक नहीं होता है। अरे भैया थांबा थांबा, गब्बर ना बनिए। ठीक है, आप आगे बढ़िए, थोड़ा सा अच्छे तरीके से बढ़िए। ठीक है, तो इस तरह से किस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, शांत स्वभाव के साथ में आगे बढ़ते रहिए। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, अब समझ में आ गया, कोई इसका मात्रक ना होता है, रटना बिल्कुल मना है। ठीक है, चलिए जो चीज़ रटने में कुछ कुछ चीज़ आपको याद करना पड़ जाता है, बट हर एक चीज़ का आप रट करके चलिएगा। या आप कहावत जानते हैं कि जो क्या होता है ना, कि लंगड़ा घोड़ा कभी भी रेस नहीं दौड़ता है, रेस नहीं जीत सकता है, जानते नहीं। तो उसी तरीके से बैसाखी के सहारे क्या रेस जीता जा सकता है, ना ना। अब समझ में आ गया, चलिए आगे क्या बोला गया है कि विद्युत शक्ति का ए साई मात्रक, तो शक्ति का ए साई मात्रक अभी हमने बताया है, अब क्या इस पर चर्चा करेंगे, करेंगे, लेकिन अब उतना टाइम नहीं देंगे। देख रहे हैं एक बार टाइम दिए, अब हम फुट फुट आगे बढ़ रहे हैं। शक्ति का ए साई मात्रक, तो शक्ति का ए साई मात्रक, कैलोरी किसका मात्रक है, तो ये तो ऊर्जा का मात्रक है। वाट होता है शक्ति का ऐसा मात्रक, कौन होगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। जूल भी तो किसका मात्रक है, या तो कार्य का कहिए या तो ऊर्जा का कहिए, कोई दिक्कत है, तो कोई दिक्कत नहीं। न्यूटन किसका मात्रक है, तो बल का, बल बराबर क्या होता है, तो द्रव्यमान गुना त्वरण, द्रव्यमान गुना त्वरण होता है। अब चलिए इसको देखते हैं, द्रव्यमान को किसमें मापते हैं, किलोग्राम, त्वरण का ऐसा मात्रक क्या था, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो बल का जो मात्रक हो जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कोनो दिक्कत है, तो कहिए कि ना कोनो दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे कार्य बराबर क्या होता है, तो कार्य बराबर होता है बल गुने विस्थापन, बल गुना क्या होता है, विस्थापन। अब देखिएगा विस्थापन की अगर हम बात कर रहे हैं तो समझते हैं विस्थापन शॉर्टेस्ट दूरी को बोलते हैं। हियाँ से व्यक्ति को हियाँ पे जैसे में हियाँ से या रास्ता है, ठीक है, अब एकदम तिरछे मार दिया ना, ठीक है, तो उसको बोलते हैं विस्थापन। बल बराबर क्या लिखे हैं, तो कहिए कि किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब विस्थापन को किस में मापते हैं, यानी यही वाला विस्थापन को किस में मापिएगा, कहो जी किस में, केजी में मापिएगा। अरे हियाँ से हियाँ के दूरिया के का केजी में मापिएगा जी, तो कहिए कि ना मर दे, ये केजी में कैसे माप देंगे, गलत बात है। ठीक है, ये मीटर में ना मापेंगे। ठीक है, तो इसको अब क्या कीजिएगा, मीटर में कर दीजिए। तो अब क्या हो गया, किलोग्राम मीटर स्क्वायर, मीटर मीटर गुना होगा मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब यही वाला एक में रटता है बैठ करके, कितना रटिएगा भैया, कितना, समझ गए ना। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा,
समझ में आ गया। यानी कार्य का मात्रक क्या हो गया, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे बोला क्या गया है, लेंस की क्षमता। आसान क्वेश्चन, फुल टॉस दिया जाता है सभी के लिए, तो कभी कभी ऐसा नहीं होगा कि नहीं दिया जाएगा, कभी कभी दिया जाएगा। क्या होगा, डायोप्टर हो जाएगा। चलिए ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फुल टॉस था, अब इसमें क्या कर सकते हैं। फोकस दूरी की एसआई मात्रक क्या होता है, देखिएगा फोकस दूरी जो मापा जाता ना है वो हमेशा हमेशा किस में मापा जाता है, तो कहिए कि ये मीटर में मापा जाता है। जो पी बराबर क्या होता है, 1/f होता है। तो आप इसको एफ बराबर क्या कर सकते हैं, एफ बराबर 1/p कर सकते हैं, तो कहिए कि हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। ये हमेशा किस में मापा जाएगा, तो कहिए कि ये मीटर में मापा जाएगा। सेंटीमीटर में ना, मिलीमीटर में ना, डेसीमीटर में बिल्कुल ना, हमेशा किस में, एकदम। अगर न्यूनतम दूरी बोल सकते हैं तो कितना, तो 25 सेंटीमीटर। इसका किसी स्वस्थ व्यक्ति का जो एकदम अच्छे तरीके से देख सकता है कोई स्वस्थ व्यक्ति 25 सेंटीमीटर की दूरी तक में किसी भी चीज़ को। ठीक है, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, मीटर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला गया है, जो देखते हैं, विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक। अभी हमने चर्चा किया था, देखिए एक बार हमने चर्चा किया उतना देर में एक क्वेश्चन बनाया था, वो अब सब देखो फटफट बन रहा है। हमने विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक यानी व्यापार, जैसे में बिजली बिल आता है तो व्यापार है ना कर रहा है जी कंपनी वाला, तो कहिए कि हाँ व्यापार तो कर रहा है, हमको पास आता है, पैसा लेता है, लेके चला जाता है। ठीक है, अब आप तो जानते हैं क्या कर दिया है, एकदम अथी कर दिया है, रिचार्ज वाला लेके आ गया है, पता ना क्या कर रहा है भाई, तो छोड़िए। अब देखिएगा वाणिज्यिक मात्रक था, किस में मापते हैं, किलोवाट घंटा। अभी तो हमने चर्चा किया कि एक यूनिट उठा चाहे जितना यूनिट उठा, 1 किलोवाट क्या होता है, घंटा। एक किलोवाट घंटा, तो अभी हमने चर्चा किया था, तो यानी किलोवाट घंटा में, तो किलोवाट घंटा कहाँ पे दिखा है, कैलोरी में ना, ठीक है, वाट में ना, ठीक है, जूल में ना। आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो यहीं तक था वीडियो। अब देखिएगा बहुत अच्छे तरीके से हमने क्या किया है, आपको समझाया है। कुछ अगर प्रॉब्लम हुआ होगा, समझ में ना आया होगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम आपकी समस्या को एकदम निवारण कर देंगे। ठीक है, और थोड़ा सा शेयर वगैरह कीजिएगा दोस्तों के पास, क्योंकि चैनल काफ़ी ज़्यादा छोटा है, जितना हम इनपुट देते हैं उतना आउटपुट नहीं मिल पाता है। तो थोड़ा सा मन नहीं करता है कि यार क्या सेशन को स्टार्ट किया जाए या नहीं किया जाए, कोई फ़ायदा है लड़कन को कि नहीं फ़ायदा है, क्योंकि जब तक कुछ रिस्पांस नहीं आएगा तब तक कैसे किया जाएगा। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ भाई सेशन हम लोग को फ़ायदा में है, तो आपको समझ में आ रहा है, पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप बता दीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, लड़कन के पास में। ठीक है, तब ना हम कुछ करेंगे। तो देखिए आप क्या कर सकते हैं, और थोड़ा शेयर वगैरह कीजिए, दोस्त दोस्तिनी, महिला मित्र, पुरुष मित्र, ठीक है, बूढ़ा बूढ़ी, जवान लेकिन के पास में थोड़ा शेयर कर दीजिए, समझे। तब ना थोड़ा सा हमको भी लगा कि नहीं भाई लड़कन को मांग है हम देखने के लिए, समझ गए ना। तो ठीक है, बूढ़ा बूढ़ी जवान सब पर शेयर कर दीजिए, ज़रूर देखेगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सब्सक्राइब वगैरह बढ़वाइए, काफ़ी ज़्यादा छोटा है, तो जो भी देखता होगा तो कहता है कि अरे यार इतने से सब्सक्राइबर है का, ये बताएगा। तो समझ रहे हैं ना मजबूरी क्या है। सो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, उनका भी ख्याल रखिए। ठीक है, सब बड़ी अपनी ख्याल रखिएगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।